नमस्ते मेरे बहन भाइयों, मैं प्रेमलता श्रीवास्तव। आजकल मेरी तबीयत भी कुछ ऐसी हल्की ठीक नहीं रहती है, तो इसकी वजह से कुछ मैं गाने आने नहीं गा के डाल पा रही हूँ। तो जब टाइम मिलता है तो आप लोगों के लिए छोटी मोटी कॉमेडी हंसी मजाक के लिए मैं डाल देती हूँ। वैसे तो मैं गाने, गज़ल, कव्वालियाँ, हर प्रकार के गाने हमारे पास कुछ हज़ारों लिखे रखे हुए हैं, जो कि मैंने खुद ही लिखे हुए हैं। और अभी भी टाइम मिल जाता है तो हम लिखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गा नहीं सकते या फिर मेरे पास कोई वो नहीं है कि अभी बस हम थोड़ा सा अकेले हैं, कुछ हमारी अपनी टेंशनें हैं, कुछ मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसकी वजह से तो हम आजकल जो है चिंतित हैं काफ़ी। तो इसलिए हम गाने आने जो है कम ही गा पा रहे हैं, और बाकी हम अपना म्यूजिक का भी इंतज़ाम करेंगे, तो तभी हम आप लोगों के लिए गाने गाते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे। बाकी हम लिखते भी हैं, और करीब कोई भी किसी भी प्रकार का गाना हो, कव्वाली हैं, जो भी हमारे दिमाग पर चलता है हम लिखते हैं। किसी भी प्रकार के गाने हैं, किसी के गाने हैं, गज़लें हैं, प्यार मोहब्बत के हैं, कोई किसी भी प्रकार के गाने चाहे तो हम लिखते हैं और गाते भी हैं। तो कभी करीब 1-1.5 हज़ार गाने हम लिख चुके हैं, जो कि बहुत काफ़ी साल पहले से भी हमने लिखे हैं, कुछ अभी भी लिखते हैं। कीर्तन हैं और क्या नाम है, माता रानी के हैं, सभी गाने लिखते हैं। अभी मैं गाती हूँ, कहीं कभी कभी मंदिर में खड़ी हो जाती हूँ, लेडीज़ लोग गाती हैं हमारे, तो उनके साथ हम भी कभी कभी माता रानी के मंदिर में पहुँच जाते हैं। बाकी भी फ़िलहाल में मैंने कहीं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ, मेरी अपनी कोई घर की परेशानियाँ हैं, काफ़ी तकलीफ़ें हैं हमें लोगों को, तो इसकी वजह से मेरे अपने को भी परेशानी है, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि हम गा नहीं सकते हैं या नहीं, हम अभी माइक का भी और इन सभी चीज़ों का इंतज़ाम कर रहे हैं, और आपके लिए अच्छे से अच्छे गाने, गज़ल, भगवान के भक्ति के, और हम सभी प्रकार के गाने आपको गाकर सुनाएंगे। आप लोग सुनिएगा, और हंसी मजाक के कॉमेडियाँ भी डाल देती हूँ। रानू मंडल आजकल ज़्यादा फेमस हैं, तो उनके नाम पर हम भी डाल देते हैं कभी कभी मनोरंजन के लिए। और इसलिए हमने आप लोगों से बोला है, बहुत से लोग, कुछ लोगों के नज़र में यही होता है, क्या अपने बाहर वाले, मतलब जो जब बुरा वक्त इंसान का होता है तो कोई भी इंसान की नज़र में वो इंसान अच्छा नहीं होता है, चाहे वो अपने आप को कितना भी अच्छा बनने का कोशिश करे या वो अच्छे कर्म करने की कोशिश करे, मगर जब बुरा वक्त होता है उसका, तो कहते नहीं कि वक्त बड़ा बलवान है, तो वक्त से बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा वक्त है। जब वक्त राजी तो सब राजी, जब वक्त की नज़र टेढ़ी तो सबकी नज़र टेढ़ी। तो इसलिए हम किसी को बुरा भी नहीं कह सकते। अगर हमको कोई बुरा कहता है तो हम उसको भी बर्दाश्त करेंगे, हम उसको भी जवाब नहीं दे सकते कि वो हमको बुरा क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, क्योंकि जब हमारा वक्त ही रूठा है तो हमें उसको भला बुरा क्यों कहें। तो इसलिए हम किसी को भी बुरा नहीं कहते हैं, और इसलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोगों को कॉमेडियाँ, गाने, गज़ल हमारे अच्छे लगे तो आप देखते रहिएगा। और अभी हम ज़्यादा आगे इस नहीं है, क्योंकि हम अभी आगे बढ़कर किसी के साथ में भी नहीं है, 2-4-10 लोगों का हमें साथ भी नहीं मिल रहा है, जैसे हमारा कोई अपनापन हो, किसी में हमारे साथ दे तो हम खड़े हों इस तरीके से। अभी कुछ हमारी घर की भी हमें प्रॉब्लम है अपना, तो इसके वजह से हम काफ़ी टेंशन में हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे से आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दें हम। और अगर हमारे किसी बहन भाई को कोई कलाकार है, गाने वाला है, कोई राइटर है, कोई किसी भी प्रकार के, मतलब जो लिखते भी हैं, हम ये नहीं कहते कि हम सबसे अच्छा लिखते हैं या ऐसा कोई लिख नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमें जो ठीक लगता है, जो अच्छा लगता है, मेरे जो दिल में है, जो मेरे दिमाग पे चलता है, वो हम लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे गाने, हमारे माता के भक्ति के, कृष्ण भगवान के, ये जो चाहिए अगर किसी को है तो आप कह सकते हैं हमसे और हमें बताएं। और किसी भी जागरण वाले, कोई जागरण करता है या हमारे जागरण के भाई लोग जागरण करवाते हैं, तो माता की भक्ति के, अगर कृष्ण जी के गाने, कीर्तन भजन अगर आप लोगों को किसी को भी चाहिए हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट करें, और हम आपके साथ हैं।
और आपके साथ हम खड़े होंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हम गा सकते हैं आपके साथ में, हम खड़े होने लायक हैं आपके साथ में या नहीं। तो हम आपको के साथ में गाएंगे माता के भी, और इस तरीके से हम गाते भी हैं। आपको हर प्रकार के कीर्तन जैसे चाहेंगे अच्छे से अच्छा हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ में हम गा सकें खड़े होके। और हमें ज़्यादातर म्यूजिक पे ही हमने गाए हैं। जब भी हम तबला है, ढोलक है, हारमोनियम है, हम इन्हीं म्यूजिक पे ही कई बार गा चुके हैं खड़े होके। तो ज़्यादा हमारे कुछ गाने इस टाइप के हैं कि जैसे कि मतलब जो फिल्म वाले लोग गाते हैं, कुछ पुराने टाइप के भी हैं, कुछ आजकल जो नए नए चल रहे हैं गाने उस टाइप के भी हम लिखते हैं। सभी प्रकार के गाने आपको हमारे पास मिलेंगे। और अगर आप लोगों को हमारा ये सब अच्छा लगे तो आप हमसे कांटेक्ट करें और हमारे वीडियो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हमें आगे के लिए उम्मीद रहे कि हमारे बहन भाई हमारे गाने कॉमेडी पसंद करते हैं। और भाई मेरे भी उन्हें अच्छे लगते हैं तो हमारा और भी आगे हौसला बढ़ेगा, हमारा दिल खुश होगा कि मेरे बहन भाइयों को हमारे अच्छे लगते हैं। तो हमें ज़रूर गाना चाहिए और लिखना चाहिए कि जिससे मेरे बहन भाई खुश रहें, और आगे हमें भी उम्मीद रहेगी कि हमारे बहन भाइयों ने हमें इस लायक समझा। कुछ लोग हमारे हैं कि जो मतलब उनके दिमाग पर है कि भाई ये पागल है, इसके दिमाग ये तो कॉमेडी इस टाइप की डालती है कि जैसे मतलब पागल लोग पागलपंती करती है। ये कॉमेडी डालने वाला या कोई भी किसी प्रकार का अगर सीन देता तो उसको पागल नहीं कहा जाता। वो भी एक उसका टैलेंट है, अपना एक दिमाग है जो वो चला रहा है, वो कर रहा है। ये सब करने के लिए भी तो इंसान का दिमाग होना चाहिए। एक पागल बन के अगर कोई इंसान किसी फिल्मों में काम कर रहा है, कोई बुढ़िया बन के कर रहा है, कोई किसी का माँ का रोल कर रहा है, कोई किसी भी तरीके का कर रहा है, तो उनका भी एक टैलेंट है, अपना एक दिमाग है, तब वो इतनी ऊंची जगह पर मतलब फिल्मों में काम करती हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें जो, तो क्या उनको पागल कहा जाएगा? हैं, वो भी एक बहुत अच्छी हैं। वो कहते नहीं कि पढ़ी लिखी है, उनका एक टैलेंट है, तब उनको ऊपर वाले ने उनको इतना बड़ा वो दिया है कि वो इतनी ऊंची हस्ती में पहुँची हैं। मतलब तो ये है, मतलब जो नहीं समझता है तो उसको दिमाग में ये है कि ये पागल है, क्योंकि ज़्यादातर आदमी समझता है तो हम उनका बुरा नहीं मानते। वो चाहे हमारे अपने हों, बाहर के हों, घर के हों, किसी भी टाइप के हों, हम फिर भी उनसे खुश हैं। हमें किसी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। हमारे लिए हमारे अपने ही हैं वो, और बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। इसीलिए हमने आप लोगों से, मेरे बहन भाइयों से और हमारी कॉमेडी देखने वाले, गाने गज़ल सुनने वालों को मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। और अब उनकी लंबी उम्र के लिए ऊपर वाले से शुभकामनाएं करती हूँ कि ऊपर वाला उन्हें सदा सुखी रखे। बस यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमें आपकी उम्मीद रहे, और हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा कि जिससे कि हमारा हर वीडियो पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देख सकें। नमस्ते।